Hello students, let us start the new chapter, chapter circuits. Here in this chapter, before starting this, we should know ki what is the definition of circle. This definition is prescribed in your book NCERT, where it is written that collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. इसका मतलब ये होता है कि वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ऐसे सर्कुलर होगा, गोल होगा। तो ये सारे कलेक्शन है पॉइंट्स का किसी भी प्लेन के ऊपर विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये सारे पॉइंट एक किसी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होंगे, मतलब ये सेंटर है अगर सर्किल का, तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, देन इट विल बी अ सर्कल। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक प्लेन पे विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो सब सेम डिस्टेंस पे होंगे यहाँ से फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग सर्कल में सेंटर कहते हैं, और यहाँ से ये सारे जो पॉइंट्स हैं इससे सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे होते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के रेडियस बोलते हैं। तो सर्किल का डेफिनेशन यही है कि इस फिक्स पॉइंट से उन सारे सर्कल्स का उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट पे हो, फिक्स डिस्टेंस पे हो, इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एक सर्कल बनाता है। तो ये था डेफिनेशन। अब हमारा इस डेफिनेशन के बाद क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग। 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। ऑप्शन है एक्सटीरियर और इंटीरियर। सर्कल का जो सेंटर होता है, अगर ये सर्किल है इसका सेंटर है, तो ये इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब सर्किल के अंदर, एक्सटीरियर मतलब सर्किल के बाहर। तो ये जो सेंटर है अंदर होता है कि बाहर होता है? अगर अंदर है तो इंटीरियर कहेंगे, अगर बाहर है तो एक्सटीरियर कहेंगे। तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि अंदर होता है तो इंटीरियर। ये फर्स्ट है 1 का 1। सेकेंड है a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in dash of the circle। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से, सर्किल के सेंटर से ग्रेटर है रेडियस से। रेडियस से अगर ग्रेटर होगा कोई डिस्टेंस, ये रेडियस है, अगर इस डिस्टेंस से कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, तो वो जाहिर तौर पे सर्किल के बाहर ही होगा। तो अगर सर्किल के बाहर होगा तो उसको कहेंगे एक्सटीरियर। थर्ड वन है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ऑफ द सर्किल। किसी भी सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। ये डायमीटर चाहे जैसा भी बने, सेंटर से जाता है, ऐसे जाएगा या ऐसे बन सकता है, सेंटर से जाएगा, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इससे बड़ा कोई कॉर्ड नहीं होगा सर्किल में, तो डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज अ डायमीटर। फोर्थ क्वेश्चन है कि एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ द डायमीटर। एक जो आर्क होता है किसी भी सर्किल का, वो अगर एंड होता है डायमीटर के एंड पे, मतलब अगर ये डायमीटर है और यहाँ से एक आर्क आता है, ये ऐसे आया और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो इस तरह के आर्क होने से, अगर ये डायमीटर है, यहाँ से शुरू होता आर्क, यहाँ पे ख़त्म होता है, तो कहा जाता, तो किसको क्या कहेंगे? तो ये आर्क जो बनेगा, जो आर्क डायमीटर से शुरू होके, डायमीटर के एक एंड से शुरू होके दूसरे एंड पे खत्म होगा, तो वो कहलाता है सेमी सर्कल।
देखो फिगर में सेमी सर्कल ही बन गया। एंड फिफ्थ, segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle। segment जो होता है वो segment जो होता है सर्किल का वो ऐसा रीजन है जो आर्क और डैश के बीच होता है। सेगमेंट कुछ ऐसा बनता है, ये सर्कल है, ये कॉर्ड है और ये सेगमेंट, ये पार्ट, ये माइनर सेगमेंट एक्चुअली कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है और इधर पीछे मेजर सेगमेंट होता है। तो क्वेश्चन है कि ये जो होगा वो किसके बीच में होगा, आर्क और किसके बीच में। तो आर्क ये है और ये है कॉर्ड, तो आंसर होगा हमारा कॉर्ड। सिक्स्थ है, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन। एक सर्किल जो प्लेन पे होती है वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करती है, प्लेन को। तो लुक हियर, अगर इफ इट इज ए सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए एक सर्किल का इंटीरियर हो गया एक पार्ट, एक एक्सटीरियर हो गया और एक ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर, इट मीन्स 3 पार्ट। Answer 3. First question has been done here. Now the second true false. First one is a line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर को किसी पॉइंट से सर्किल के ऊपर ज्वाइन करता है तो वो रेडियस होता है। एंड दिस इज द ट्रू। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेडियस वी नो दैट कि रेडियस इज दैट लाइन सेगमेंट व्हिच ज्वाइन द सेंटर टू द सर्कल। ओके, आप इसमें ये लिख सकते हो, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ द इक्वल कॉर्ड्स। एक सर्किल में कहा गया है कि सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, नहीं इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ऐसे ऐसे कॉर्ड करके इक्वल बनते हैं, जो जैसे ये और ये इक्वल होगा। अगर डायमीटर है तो वो इक्वल है, तो आंसर होगा कि नो, आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ। बहुत सारे इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड, फर्स्ट था ट्रू, सेकेंड है फॉल्स। थर्ड है, a circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc। एक सर्किल को अगर 3 इक्वल आर्क में बांट दिया जाए तो सबके सब मेजर आर्क होंगे। मेजर आर्क नहीं होंगे क्योंकि देखो सेमी सर्कल से छोटा होगा। अगर 3 पार्ट बनाया जाए, सर्किल है इसको 3 पार्ट बनाते हो आप, तो नहीं होगा। 2 में तो होगा, लेकिन लेस देन सेमी सर्कल तीसरे में आएगा, तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट इज फॉल्स, बिकॉज ईच पार्ट विल बी लेस देन अ सेमी सर्कल, ये लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, तो इट मीन्स थर्ड वन इज फॉल्स ऑल्सो। फोर्थ वन, a chord of a circle which is twice as long as radius is the diameter of the circle। Yes, it is correct, because you know that कि diameter equal to 2 into radius। diameter जो होता है radius का twice होता है, radius से double होता है, तो it is true। and fifth one, sector is the region between the chord and its corresponding arc। सेक्टर जो है कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए पहले सेक्टर ये पार्ट होता है, ये है सेक्टर। तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच का पार्ट नहीं है, कॉर्ड और आर्क के बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं सेगमेंट।
तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस, तो ये हमारा फॉल्स था। और एंड इन सिक्स होगा, सर्कल जो है एक प्लेन फिगर है, प्लेन पे ही बनता है। ओके, तो इट इज so in this way we have done exercise 10.1. Now we will go for the next exercise 10.2. In the before starting exercise 10.2, we have to talk about the theorems, theorem 10.1 and theorem 10.2. Two theorems are here to know. First one, 10.1, is equal chords of a circle subtend equal angles at the center. अगर chord equal है किसी भी सर्कल में तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब कुछ ऐसा है, suppose this is a circle and let us have two chords, 1 and 1, two chords. Suppose that these two chords are equal, this is A, B, C, ये दोनों chord equal है, तो थ्योरम ये कहता है कि ये दोनों chord सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे, इसको जोड़ दें, ये ऑल दीज आर रेडियस, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब ये कैसे होगा? लिखते हैं थ्योरम 10.1, इक्वल chords of a circle subtend equal angle at the center. प्रूफ करते हैं इसको। हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लेट अस डू दिस इन ट्रायंगल AOB and triangle BOC. Let us have the things which are equal. We have OA equal OC, radii of same circle. एक ही सर्कल की जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वन, AB and BC also equal. It is given that chords are equal. तो equal chords, अगर chords equal है तो it means AB BC are equal. And third one, OB equal to OB. This is the common side in the both triangle. Now we have three sides equal. So triangle AOB is congruent to triangle BOC by side. If they are congruent, then we can say that angle AOB equal angle BOC by CP तो AOB ये एंगल एंड BOC ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गया CP से। और दिस वे वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम 10.1। ओके, 10.2 थ्योरम जो है वो जस्ट इसका अपोजिट है। 10.2 थ्योरम में हमको जस्ट इसका अपोजिट बताना है कि उसमें ये बताते हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। इसको हम लोग कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है कि इफ द chords subtend equal angle at the center then they will be equal, chord इक्वल होगा। तो 10.2 को प्रूव करने के लिए फिगर हमारा सेम हो सकता है, चल जाएगा।
फिगर में हमको ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं, बस सेम काम है। तो करें इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। AB इक्वल AC हम AB इक्वल BC नहीं लिख सकते क्योंकि ये गिवन नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करें, लेट अस डू, फिर लिखेंगे हम लोग AB इक्वल टू BC CP/CD से। ओके, तो OA इक्वल OC रेडी। नंबर 1। नंबर 2, ये एंगल दोनों इक्वल है, तो एंगल AOB इक्वल एंगल BOC, ये क्वेश्चन में गिवन है। और थर्ड, OB कॉमन, ओके। अब ये मेथड लग जाता है यहाँ पे साइड एंगल साइड। By the method of side angle side, we have done the triangles congruent, and after getting them congruent, we can say that AB equal BC CP/CD। तो ये हमारा थ्योरम 10.2 प्रूव हुआ, जिसमें कहा गया था कि थ्योरम 10.1 का जस्ट ये अपोजिट था, जिसमें कहा गया था कि इफ द एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, सेंटर पे जो एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हैं तो कॉर्ड्स विल बी इक्वल। तो इन थ्योरम्स की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसको यूज करेंगे हम लोग इन थ्योरम्स को। अब जैसे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10.2 का। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें पता है पहले से कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होती हैं इफ दे हैव द सेम रेडी, अगर उनका रेडियस सेम है, इक्वल है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड, अगर कॉर्ड इक्वल है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। मतलब ये केस जो है दो सर्कल के हैं जो दोनों सर्कल अलग अलग है। हमने जो थ्योरम में प्रूफ किया था वो एक सर्कल के अंदर था, ये थोड़ा सा उससे अलग कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये होता है कि दोनों का रेडियस सेम है। तो ऐसा फिगर बनाएंगे हम लोग। दोनों सर्कल लगभग एक जैसा होना चाहिए, एक साइज का। O डैश कर दिया, O कर दिया, C एंड D। तो क्वेश्चन ये है कि बताना है कि सबटेंड इक्वल एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये और ये। ओके, तो लिखें हम लोग कि गिवन सर्कल CO सर्कल्स, ऐसा कर दें कि गिवन द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में दिया कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो रेडियस है वो इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल CO'D। तो लेट अस प्रूफ। आते हैं हम दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AOB and triangle CO'D, these two triangles,
इक्वल चीज है क्योंकि दोनों दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके रेडियस सब इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल ओ डैश सी, और लिख सकते हैं ओ बी इक्वल ओ डैश डी, रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, दो हो गया। अब एक चीज और चाहिए हमें, अब वो क्या है? क्वेश्चन में देखिए साफ लिखा है कि इक्वल कॉर्ड, कॉर्ड इक्वल है, इट मींस ए बी इक्वल सी डी हमारे पास ऑलरेडी है गिवन। तो बिल्कुल उसी के जैसा ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी एस एस एस। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल जो सेंटर पे था वो इक्वल होगा, तो ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी। इसका मतलब है कि जो हमने फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ किया था, ये सेम क्वेश्चन है, बट वहां पे एक ही सर्कल के अंदर था दोनों कंडीशन, दो ये चीजें, और यहाँ पे दो सर्कल के बीच है, और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इसका रेडियस भी इक्वल होगा, और वैसे ही हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। एंड बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 2, you prove that if the chords of a congruent circle subtend equal angle at the center then the chords are equal। chords equal होगा, सेम फिगर में हम लोग कर सकते हैं, सर्किल फिर से दोनों कॉन्ग्रुएंट है और इक्वल एंगल इस बार बनाते हैं लोग। तो इक्वल एंगल मीन्स ये और ये दोनों एंगल इक्वल होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, ए बी इक्वल सी डी हमको प्रूफ करना है, तो ये नहीं रहेगा, हाँ एंगल्स इक्वल होंगे। हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी, ये गिवन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंपलिसिटी से आप लिख सकते हो ए बी इक्वल सी डी, और ये हो जाता है तो हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा। जस्ट इसका कन्वर्स ये देखा कि अगर ये दोनों सेंटर के एंगल्स इक्वल हैं और ट्रायंगल्स और सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो ये कॉर्ड हैं वो इक्वल होंगे, तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। थ्योरम में भी हम लोगों ने एक ही सर्किल में इस चीज को पढ़ा था और यहाँ पे अलग अलग सर्किल में उसको पढ़ा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।